पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चल रही हलचल का जायजा लेने अब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 जुलाई को जाएंगे। इस दौरान वे सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों की तैयारी की जानकारी भी लेंगे। इससे पहले सेना जनरल प्रमुख MS नरवणे 2 बार और वायु सेना प्रमुख RKS भदौरिया एक बार पूर्वी लद्दाख सीमा का दौरा कर चुके हैं। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख भी होंगे और उन्हें लेह के 14 कोर मुख्यालय में सीमा पर सेनाओं की तैनाती और तैयारी के बारे में व्यापक जानकारी दी जाएगी। चीन से अब तक कोर कमांडर स्तर की 3 दौर की वार्ता नाकाम रहने की वजहों के बारे में भी उन्हें बताया जाएगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जब 23 मई को पूर्वी लद्दाख सीमा और अग्रिम चौकियों का दौरा करके लौटे थे तो उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में जानकारी देने के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से LAC पर भारत की तैयारियों का अवलोकन करने के लिए कहा था। इसके बाद 23-24 जून को नरवणे पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना की तैयारियों को परखने और अब तक चीनी सेना के साथ हुई वार्ता की समीक्षा करने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। वे पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में गए और जवानों से मिलकर उनके साहस को बढ़ाया। आर्मी चीफ ने सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। 2 दिवसीय दौरे से लौटकर आर्मी चीफ ने 26 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्होंने लद्दाख सेक्टर जमीनी हालात के बारे में जानकारी दी। सीमा पर तनाव के बीच चलते रक्षा मंत्री अब तक कई बार सैन्य बलों के प्रमुख बिपिन रावत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की है। भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य राजनीतिक के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी प्रयास चल रहे हैं। यही वजह है कि पिछले एक फरवरी में LAC पर कोई बड़ी घटना नजर नहीं आई है। LAC गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि भारत चीन सीमा रेखा विवाद को कूटनीतिक के जरिए हल किया जाएगा। भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच मंगलवार को 12 घंटे हुई तीसरी दौर की वार्ता भी बेनतीजा निकली। इस मैराथन बैठक में एक दूसरे के निर्माण कार्यों और सेनाओं के पीछे हटने के मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। भारत चीन सीमा के बीच LAC पर वैसे तो 5 विवादित क्षेत्र हैं, लेकिन बैठक में फिगर 4 पर सबसे ज़्यादा फोकस रहा, जहां से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद से दोनों ओर से सैनिकों की बढ़ोतरी किए जाने के अलावा कोई नया विवाद नहीं हुआ है।